पूरा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद कितनी है और उनकी तरबियत आपने कैसे फरमाई? क्योंकि जो हमने पढ़ा आपके विसाल का वक्त, उस वक्त जो आपके सबसे बड़े साहबजादे हैं सैयद इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी उम्र सिर्फ 7 साल है। बाकी तमाम औलाद ऑब्वियसली उनसे छोटी है। तो इतनी छोटी उम्र में उनमें कैसे आपने वो सारी चीजें वो उनके अंदर दाखिल कर दी कि वो दुनिया के इमाम बने और जन्नत के सरदार बने? आमतौर पर जो हमने किताबों में पढ़ा है तो आपकी औलाद पाक के बारे में आपके 3 शहजादियां और 2 शहजादियां हैं। सैयदना हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना मोहसिन, इनकी विलादत बचपन में हो गई थी, इसलिए आमतौर पर इनका जिक्र नहीं होता। हसनैन करीमैन का ज्यादा होता है। और शहजादियों में सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिन्हें ज़ैनब कुबरा कहते हैं, और हजरत सईदा उम्मे कुलसूम, जिनका निकाह सैयदना फारूक आजम से हुआ, उनसे उनका एक शहजादा भी हुआ जिसका नाम था जैद बिन उमर। तो ये है आपकी टोटल औलाद जो हमने किताबों में पढ़ी है। अब जहां तक तरबियत का मामला है, हमारे यहाँ आमतौर पर यह तस्वर किया जाता है कि तरबियत शुरू होती है जब बच्चा कोई 8-9 साल 10 साल का हो जाए, यहां से तरबियत होती है। दौर जदीद की साइंस ये कह रही है कि तरबियत जो बच्चे की होती है 75% वो तो मां के रेम में ही हो जाती है। मां किस किरदार की हामिल है, किस अखलाक की हामिल है, किस शर्म हया की हामिल है, किस जुदो सखा की हामिल है, किस तकवा और तहारत की हामिल है, तो 75% औलाद की तरबियत वो अपने रेम में ही कर देती है। और दौर जदीद की जो एम्ब्रियोलॉजी की साइंस है ये बता रही है कि बच्चा 25% आके बाद में सीखता है। तो जब आप तरबियत कहते हैं तो हम माता जी, उससे मुराद उसके खसाइस जो उसमें मुंतकिल होते हैं। एग्जैक्ट, वो जो जीन्स, क्योंकि अमूमन तरबियत हम समझते हैं कि उसको समझाना कि तुमने क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आप वाइडर पहलू उसका ले रहे हैं, ब्रॉडर माइंड के उसमें जो खसाइस की मुंतकली है। बिल्कुल जी, यानी आप जो जेनेटिकली चीजें मुंतकिल हो जाती है ना जी जी जी, औलाद को अपने माँ बाप से, तो दौरे जदीद की साइंस ये कह रही है कि 75% वो तालीम और तरबियत, अखलाक, किरदार, सोच, शर्म हया, जूदो सखा, वो बंदा तो मां के रेम से लेके आता है इस दुनिया में। बाकी फिर जो 25% है वो आके इस दुनिया में सीखता है। और फिर वो सिखाने वाला, अब बच्चा जब यानी आगोश मदर में आता है तो सबसे पहली तरबियत गाह उसकी वही बनती है। आमतौर पर हम ये समझते हैं कि जो छोटा बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, 6 महीने का है, साल का है, वो कुछ नहीं सीख रहा होता। ये बात दुरुस्त नहीं है। वो अपने माँ बाप का उठना बैठना, बोलना चलना, बिहेव करना, लोगों के साथ डीलिंग करना, सदका और खैरात करना, हक बोलना, हक की खातिर सब्र करना, फाके करना, ये सारी चीजें उसको बचपन में ही मुंतकिल हो जाती हैं। और यहां पर जब हम देखते हैं हसनैन करीमैन को, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ताजदार कायनात का जमाना भी उन्होंने बहुत थोड़ा पाया और सईदा फातिमा तो ज़हरा का जमाना भी बहुत थोड़ा पाया। लेकिन अगर आप दोनों शहजादों और दोनों शहजादियों को देखें, उनका इल्म, उनका किरदार, उनकी जूदो सखा, उनकी शुजात, उनका सबर, उनका इस्तिगना, तो कायनात में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सवाल पैदा होता है कि फिर वो किस दरसगाह से जाकर उन्होंने ये सारा कुछ सीखा। इसमें कोई शक नहीं है कि सैयदना अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद अज़ अंबिया, आप इस कायनात के सबसे बड़े आलिम हैं। अंबिया के बाद रूए जमीन पर जो इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना अली और मुर्तजा को अता फरमाया है, अव्वलीन और आखिरीन में इसका कोई सानी नहीं है। और कुरान मजीद का सबसे बड़ा आलम, जिस पर कुल जमात सहाबा का इत्तेफाक है और इजमा है कि कुरान मजीद की जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बसीरत, फेम, इल्म, दस्तरस, शान नजूल, कब नाजिल हुई, किसके हक में नाजिल हुई, दिन में नाजिल हुई, रात में नाजिल हुई, हजर में हुई, सफर में हुई, घर में हुई, किसी पहाड़ पर हुई, किसी मैदान में हुई, जो कुरान मजीद का नॉलेज सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल था, वो सहाबा की कायनात में किसी को हासिल नहीं था। यकीनन हसनैन करीमैन ने वो इल्म भी सीखा, लेकिन बहुत ज्यादा जो माँ की तरबियत थी उसमें सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसी थोड़े अरसे में वो सारा कुछ मुंतकिल कर दिया था अपनी औलाद को। सही।
तो ये हमें नजर आता है हर कदम पर। अगर आप हसनैन करीमैन की पूरी जिंदगी देखें और फिर सईदा ज़ैनब को देखें, आम तौर पर जो बेटियां होती हैं, हर दौर में बेटियां माँ से सारा कुछ लेती हैं। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक बहुत प्यारा शेर है पंजाबी में। वो फरमाते हैं कि वल तुम्हें दी कौड़ी होंदी, सने पत्ते सने बियां, जियो जी डिठी मां मुहम्मद बख्शा, ओ जियां डिठियां दियां। तो अगर हम सईदा फातिमा ज़हरा को देखते हैं तो वो सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अक्स नजर आती हैं। आप उनकी शुजात देखें, उनकी सखावत देखें, उनकी बेनियाजी देखें। और जैसे सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मलिकतुल अरब, और आपके जूदो सखा की भी एक धूम थी दुनिया में। और बाज मुफस्सरीन, बाज मौरखीन ने लिखा है कि जो माल तिजारत था 80,000 के लगभग आपके पास ऊंट थे। अच्छा जी, और वो 80,000 ऊंटों पर अपना सामान तिजारत जो है वो, चूंकि आप इंटरनेशनल बिजनेस करते थे जी। उस जमाने में भी कई मुल्कों में आपका बिजनेस फैला हुआ था। आप तस्वर करें कि जब वो हुजूर के घर में तशरीफ लाई हैं तो अपनी सारी दौलत लुटा दी। तो ये जो जूदो सखा का मलका था, ये सईदा फातिमा ज़हरा को अपनी वालदा मायदा से विरासत में मिला था। और यही फिर आगे हम जब देखते हैं हसनैन करीमैन में और सईदा ज़ैनब में, तो वहां पे हमें ये कमाल दिखाई देता है। ये जो पहलू है जूदो सखा का, इसार का और कुर्बानी का। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जिस तरह अपनी औलाद की तरबियत की है, तो आपने अपना अक्स छोड़ा है।